our dignitaries to please come forward to light the auspicious lamp. मैं केदारनाथ अग्रवाल जी की इन पंक्तियों के साथ प्रोफेसर पवन सिंह सर को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहे जैसे जलते देखा, तपते देखा, ढलते देखा। मैंने जब जब उसको देखा गोली जैसे चलते देखा। प्रोफेसर पवन सिंह। आज हम सब लोग यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड मीडिया टेक्नोलॉजी के द्वारा जो 5 दिवसीय सत्रारंभ 2025 कार्यक्रम इसी सोमवार को हम सब ने प्रारंभ किया। आज इसके वैलिडिटी सेशन में हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। आज इस कार्यक्रम में मेरे सामने मंच पर बैठे हुए सभी अतिथियों का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, हम सब लोगों के लिए आज एक बहुत हर्ष, गौरव और खुशी का विषय भी है, क्योंकि कहा जाता है कि जिस संस्थान के कुलगुरु जो उस संस्थान को दिशा देते हैं, उस संस्थान का मार्गदर्शन करते हैं, तो ऐसे हमारे कुलगुरु प्रोफेसर राजीव कुमार जी, जिन्होंने कल ही एज ए न्यू वाइस चांसलर हमारी दोस्ती में ज्वाइन किया है, तो आपका डिपार्टमेंट की तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। और हमें पूरा विश्वास है कि आपका एक टीचिंग अनुभव और आपका जो इंडस्ट्री का अनुभव है वो कहीं ना कहीं विश्वविद्यालयों को एक नए मार्ग की ओर जो है वो प्रशस्त करेगा। I will like to share that this is also my induction program. You have already spent 4 or 5 days in this university, and this is my second day in the university. So you are much senior to me. All of us, all of you, you are much senior to me, and I will try to learn things from you, and whatever best you can do in taking this department to the next level. I saw something in the video, कुछ आइडिया लगा कि डिपार्टमेंट किस किस एक्टिविटीज़ के लिए करता है। वैसे ये एरिया मेरे लिए बिल्कुल नया एरिया है, इसकी एरिया का मुझे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों से सीखूंगा, इसको एक नए लेवल पे ले जाएंगे। और आप सब मेहनत, आपकी मेहनत, आपका योगदान इस डिपार्टमेंट को आगे ले जाने में और इस यूनिवर्सिटी को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला है, ये मेरा विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर मैं डिपार्टमेंट को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, और बच्चों को मुझे लगता है कि उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा होगा 4-5 दिनों में। और मैं आपसे इस प्रोग्राम के बाद भी इंटरेक्ट करने वाला हूँ। मैंने पवन जी से और मैडम से कहा है कि मैं आपके यहाँ आऊँगा, मैं आप लोगों से मिलूँगा, आप लोगों से सीखूँगा कि कैसे इस चीज़ों को और आगे ले जाया जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय। आदरणीय राजीव जी, पवन जी मेरे मित्र, डॉक्टर अनुराधा जी और यहाँ उपस्थित सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। ये जो मीडिया की जो आप जिस फील्ड में आ रहे हैं, मीडिया मास कम्युनिकेशन, ये स्किल है। स्किल का मतलब क्या है? स्किल का मतलब है जिससे सीखा जाए। सिर्फ किताबों में पढ़कर कोई पत्रकार नहीं बनता, स्किल मतलब सीखा जाए। तो मैं सबसे पहली बात कहूंगा, आपके नए वीसी सर ने आपको एक बहुत शानदार बात की, उसको गांठ बांध लीजिए। ये जो अब आप जो नई जिंदगी शुरू करेंगे, आप जो पढ़ाई शुरू करेंगे, उसमें सीखना आपको ज्यादा है, पढ़ने से ज्यादा सीखना है। और वो पवन जी आपकी जिम्मेदारी ले रहे हैं, आपको सिखाएंगे। आपका ये जो 5 दिन का पूरा सत्र शुरू हुआ और उसके बाद ये जो सेशन हुआ, उसमें आप लोग कई पत्रकारों से मिले होंगे, कई बाकी चीजें आपने सुनी होंगी। तो ये मैं मीडिया पर कम बोलूंगा, लेकिन मैं आपको अपनी ओर से जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो बात बोलकर जाऊंगा। मैं आपको सिर्फ एक जानकारी दे रहा हूं, वो भी मैंने अभी जब 1 महीने पहले रिसर्च करनी शुरू करी तब मेरे सामने। आपको मालूम है भारत का चुनाव आयोग
कितने देशों को चुनाव करवाने की ट्रेनिंग दे चुका है? आप में से कोई जानता है? कोई बता सकता है? 141 दुनिया के 141 देशों को, दुनिया के 141 देशों के चुनाव करवाने वालों को भारत का चुनाव आयोग ट्रेनिंग देता है, ट्रेनिंग दे चुका है। और आज उस चुनाव आयोग को यह कहा जा रहा है कि वो चुनाव आयोग तो जो है वोट चोरी करता है। मैं फिर से कह रहा हूं, किसी पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता, लेकिन आप जर्नलिस्ट हैं, आपके सामने ऐसे बहुत सारे नैरेटिव आएंगे, आपके सामने ऐसे बहुत सारी चीजें आएंगी। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, किसी भी नैरेटिव में, किसी भी आरोप में कोई भी चीज आपके सामने आए उसमें बह मत जाइए। आप जर्नलिस्ट हैं और जर्नलिस्ट का काम होता है अपने ब्रेन से काम करना। जर्नलिस्ट का काम होता है कि तह तक जाना, रिसर्च करना, फैक्ट चेक करना, उसके बाद उस विषय पर अपनी बात रखना। देता हूं कि आप लोग एडमिशन और जीवन की एक नई दिशा की यात्रा शुरू हो रही है, शुरू हो गई है, उसके लिए आप सब लोगों को बधाई और बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई प्रोफेसर राजीव जी को इस विश्वविद्यालय की बागडोर संभालने के लिए। ये जो दुनिया है ना, आप लोगों के लिए भी बताता हूँ, आप लोग बच्चे सारे यहाँ बैठे हो, मैंने एक, जब मैं IIM में था, देश दुनिया घूमा, एक IBF मॉडल करके हम बोलते थे, IEP, इसको बोलते हैं इंटेंट, बिहेवियर एंड परसेप्शन। अगर आपने कहीं पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो, पढ़ना जरूर। अब इंटेंट, बिहेवियर, परसेप्शन का मतलब है हमारी मंशा कुछ होती है, हमारा व्यवहार कुछ होता है, लेकिन जो बाहर लोग होते हैं उनका परसेप्शन कुछ और बन जाता है हमारे प्रति। अब जैसे आप क्लास में हैं, आप क्लास में पढ़ रहे हैं, टीचर पढ़ा रहा है, तो स्वाभाविक से कोई स्टूडेंट होता है जो बड़ा जिज्ञासु स्टूडेंट होता है, वो सवाल पूछना चाहता है और पढ़ाने के बीच में वो अपने सवाल फेंकना शुरू कर देता है टीचर को। अब उसका इंटेंशन क्या है? उसका कोई डाउट है, वो डाउट क्लियर करना चाहता है पढ़ते पढ़ते ही। उसका इंटेंशन तो है कि मैं अपना डाउट क्लियर करूं, तो उसका बिहेवियर क्या है? वो बीच में सवाल पूछ देता है, लेकिन उसका परसेप्शन क्या बन जाता है क्लास का उसके प्रति? ये इम्पेशेंट लड़का है। आप समझे मेरी बात? तो आप जो बच्चे आज यहाँ बैठे हो, इस चीज को अपने गांठ बांध लो। आप जो करोगे, मीडिया में लिखोगे, आपका इंटेंट और आपका बिहेवियर, ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप परसेप्शन क्या क्रिएट कर रहे हो। 25 नई शुरुआत संभावनाओं के समापन समारोह में मैं राहुल आर्य गौरवान्वित महसूस करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करते हुए। संस्कृत में सूक्ति है, कृतज्ञता धर्म है, कृतज्ञता संस्कृति, कृतज्ञता एवं जीवनस्य शोभा। सबसे पहले विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय कुलगुरु प्रोफेसर राजीव कुमार जी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सर, आपने अपना समय निकाला, आपकी दूरदर्शिता एवं नेतृत्व में ही यह कार्य सफल हो पाया। मैं विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ सैन्य अधिकारी के रूप में अपना करियर शुरू करने वाले डॉक्टर राज नेहरू जी के का, जिन्होंने अपने बहुमूल्य शब्दों से हम सबका मार्ग प्रशस्त किया, हमें मार्गदर्शन दिया अपना। सर, आपका विशेष धन्यवाद है। साथ ही मैं आभारी हूँ निष्पक्ष पत्रकारिता के स्तंभ श्री अशोक श्रीवास्तव जी का। एक मीडिया के विद्यार्थी को कैसे अपने जीवन की दशा और दिशा तय करनी चाहिए, इस विषय में सर आपने जो बच्चों को बताया है, इसके लिए हम आपका विशेष रूप से आभारी हैं।